चलिए मैं लौटूंगा, बाकी मेहमानों को जोड़ लेते हैं। एक बार धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उनको भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। और आपको बता दें मौलाना शहाबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र गिरी जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, बहुत ही सरलता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार विदेशी आक्रांताओं जैसे औरंगजेब की मानसिक विकृति वाले लोगों ने, जिनको पूरी तरह से हम जिहादी या आतंकवादी कह सकते हैं, तो ये पूर्व से लंबे समय से चला आ रहा है। और जैसे ही संविधान आया तो ये लोग वो हैं जो संविधान का भी अनुपालन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार ने, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाया कि लैंड जिहाद या लव जिहाद। तो इस तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा करके जो पूरी प्रायोजित तरीके से ये जमीन का या हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार करते आ रहे हैं, तो ये इन्हें खुली छूट मिली हुई है और ये डरते नहीं है। लेकिन ये है कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां थोड़ा कार्रवाई, और उत्तर प्रदेश में तो अब इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या ऐसे अधिकारी, मान लीजिए किसी दिन अगर देश में हिंदू मुस्लिम हुआ, तो क्या जो मुसलमान अधिकारी और कर्मचारी हैं क्या वो एक तरफा कार्रवाई करेंगे क्या? क्योंकि बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग निडरता के साथ जो कार्य करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इन लोगों को अरेस्ट कराकर और कड़ी से कड़ी सजा इनको देनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में ऐसा कोई कृत्य ना करे। और पूर्व में जितने भी ऐसे स्थान हैं, अब समय पूरी तरह से आ चुका है कि काशी, मथुरा और सैकड़ों हजारों स्थान ऐसे हैं जहां इस तरीके के विवाद हैं। वहां के लिए कानून बनाकर एक साथ इनकी जांच कराकर, अगर मालिकाना हक इनका नहीं है, पूर्व में जो पहले से जो चले आ रहे स्थान है उनको वापस उनको दिलाने का, बिल्कुल वापस दिलाना चाहिए। मैं इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। मौलाना शहाबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मौलाना साहब, आपने एक मामला हम बता दें एक बार, बांके बिहारी मंदिर की ट्रस्ट की जमीन थी, लेकिन 2004 में मुलायम सरकार थी, उस दौरान ये जमीन कब्रिस्तान के नाम पर बदल दी गई। कितना सही मानते सर ये? अब ये तो देखिए राजस्व रिकॉर्ड का मामला है, और किसने बदलवा, ये कुछ लोग माफिया, जमीन माफिया बहुत सारे हर शहर में हैं, लोग करते रहते हैं। बहुत सारी औकाफ की जमीनों को भी लोगों ने जो है वो अपनी निजी संपत्ति घोषित करा ली है। तो ये गलत तरीका है। भाई मंदिर की जमीन है या वक्फ की जमीन है, तो वो जिस मकसद के लिए वक्फ की गई है या जिस मकसद के लिए वो जमीन है, उसका लैंड यूज जो है चेंज नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो भू माफिया टाइप के लोग हैं, और उनका काम है समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको दीन धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ पैसा कमाना। तो ऐसे लोग जो है वो कभी कभी इस तरीके से गलत काम करते हैं। अधिकारी भी इसमें मुलविस होते हैं और अधिकारी भी रिश्वत। वो ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग गलत है, लेकिन हिंदू समाज जो कह रहा है वो कह रहा है एक लैंड जिहाद है। क्योंकि अगर आप ऐसे करें तो फिर ये मुस्लिम समाज पीछे क्यों नहीं उठता है? फिर मुस्लिम पक्ष वहां क्यों अड़ा हुआ है? बताया जा रहा है कि 2020 में वहां जबरन मजार बना दी गई। नहीं, ऐसा है कि अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैंड जिहाद और लव जिहाद और मजार जिहाद इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत बात है। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो नफरत फैलाने वाली हो, दिलों को तोड़ने वाली हो, समाज को तोड़ने वाली हो। अब जब समाज टूटेगा तो जाहिर बात है देश का नुकसान। मौलाना साहब, ये दिलों में नफरत तो यही लोग पैदा कर रहे हैं ना, जो हट नहीं रहे हैं इस जमीन से। फिर क्यों केस लड़ रहे हैं? उनको पता है कि जब ये जमीन मंदिर की है तो वो मुस्लिम समाज क्यों नहीं पीछे हट रहा है? आप तो मुस्लिम धर्मगुरु, आप लोग तो अपील कर सकते हैं ना कि भाई छोड़ दीजिए उनकी जमीन को। सुनिए, देखिए मुझे तो उसकी हकीकत नहीं मालूम है कि वहां क्या पोजीशन नहीं है, मगर मैं एक शरई बात आपको बता रहा हूं। शरई बात यह है कि अगर किसी की जमीन थी, वहां पे कोई मजार नहीं था, गजब करके जमीन पे मजार बनाया गया है या फर्जी मजार बनाया गया है, तो ऐसे मजार को मजार कहना गलत है। शरीयत की रोशनी में ये गलत है। मजार वो मजार नहीं है, वो फर्जी है। सिर्फ धंधा कमाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए लोगों ने फर्जी मजार बना लिए हैं। इससे हटना चाहिए, और ये इससे गलत मैसेज जाता है, गलत तस्वुर जाता है, और शरीयत इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देती। मौलाना साहब, क्योंकि हाई कोर्ट ने दखल दिया, हाई कोर्ट ने वहां के जो तहसीलदार है उनसे पूछा है। सौरभ गौड़ जी है, सौरभ गौड़ जी स्थिति बता दीजिए मौलाना साहब को। मौलाना साहब मानते शरीयत ये कहता है कि वाकई में जो जमीन जबरन वहां पर अगर कब्जा की गई है तो शरीयत में वो मायने नहीं रखती है, लेकिन बावजूद उसके क्या सौरभ गौड़ जी वहां मुस्लिम पक्ष अभी भी अड़ा हुआ है? क्या केस लड़ रहा है? क्या वो अपना हक जता रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारे मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो उनकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, मगर मौलाना साहब की बात को
मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार होगा भी नहीं। और इनके शरीयत को तो जाने दीजिए, वो तो बहुत ऊपर की चीज है, उच्च स्तरीय बात होती है। इनके वक्फ बोर्ड ने भी बोल दिया कि ये जमीन हमारी नहीं है, हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जो वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं हो, कोई मुस्लिम मस्जिद ऐसी नहीं है जो वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं हो। इस जमीन के लिए, स्पेशली हमारी बिहारी जी मंदिर की जमीन के लिए वक्फ बोर्ड ने हमको लिख के दिया है, हमारे पास वो कागज मौजूद है वक्फ बोर्ड का लिखा हुआ कि ये जमीन हमारी नहीं है, हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। पर स्थानीय मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज से भी ज्यादा, मैं आपको पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ कि प्रशासन इस मुस्लिम समाज को प्रश्रय दे रहा है। पता नहीं प्रशासन की, अच्छा वो मेवात वाला एरिया है तो हिंदू समाज में बहुत डर के रहता है मुस्लिम समाज से, क्योंकि सारे मेवाती लोग हैं, मुट्ठी भर हिंदू हैं, ज्यादातर वहां पे मुस्लिम समाज के लोग हैं, और वो हमारे हिंदू समाज के लोगों को बार बार दबाते हैं। तो इस समय जो स्थिति है, अपराधी देखिए, मौलाना साहब यही तो एक बड़ी बात है। मौलाना साहब ठीक है, रुकिए गौड़ साहब रुकिएगा। मौलाना साहब यही तो बात है जो हिंदू पक्ष कह रहे हैं, जो धर्मेंद्र गिरी जी अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि आप एक तो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने जो तमाम मंदिर है वो तोड़े, जिसमें उदाहरण अयोध्या का दिया जाता है, राम मंदिर का दिया जाता है, अब यहाँ ज्ञान वापी का दिया जा रहा है, फिर मथुरा में दिया जा रहा है, मथुरा में जो ईदगाह की जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, और उसके बाद फिर आप लोग जबरदस्ती करते। देखिए, अभी जो मोहतरम बोल रहे थे, हमारे साथी चैनल पे बैठे हुए हैं, जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मौलाना साहब की बात कौन मानेगा, शरीयत की कोई नहीं मानता है, ये इस तरह की बातें जो कह रहे थे। अगर मैं पलट करके इनके हिंदू मजहब के बारे में बात कहूं तो इनको बुरा लगेगा, ठीक है। अगर मैं शंकराचार्य की बात कहूं कि शंकराचार्य की कोई बात नहीं मानता है, पंडितों की कोई बात नहीं मानता है, और तो फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए आप ऐसी कोई बात मत कहिए जो समझ में आने वाली ना हो। और कौन कितना मानता है कितना नहीं मानता है, ये तो समाज का, ये कौम का जो काम है, ये हमारा और आपका बैठ करके यहाँ पे हिसाब किताब घड़ी लगाने का काम नहीं है। और जहां तक गलत बात है तो गलत है, शरीयत उसको चाहे मुसलमान ही क्यों ना अमल करता हो, अगर वो गलत है तो गलत है, उस पर जो है वो अफेंडेड नहीं कर सकता। मैं उसको जायज नहीं ठहरा सकता। तो ज्ञान वापी को लेकर भी आप कहेंगे ना मौलाना जी? मौलाना साहब, ज्ञान वापी को लेकर आप कहेंगे फिर? बीजेपी की हुकूमत है, हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत है, दोनों जगह की बीजेपी की हुकूमत। बिल्कुल आप सही, ये बात बिल्कुल सही है। मौलाना शाहबुद्दीन हिंदू पक्ष कह रहा है कि जबरन कानूनी कार्रवाई करवाइए, एक्शन लीजिए। दोनों जगह तो आपकी हुकूमत है, हमारी तो ना हरियाणा में है और ना यूपी में हुकूमत है, दोनों जगह हुकूमत है। बाबा के बिल्डोजर मशहूर है, बाबा के बिल्डोजर चलवा दीजिए। अभी सबका मौलाना साहब आपकी कौन सी हुकूमत है? मौलाना साहब आप इसको अपनी सरकार नहीं मानते हैं क्या? आपकी हुकूमत कोई अलग है क्या? नहीं, अभी तो आपने बात कही ना, जो अभी मोहतरम जो बात कह रहे थे मैं उनका जवाब दे रहा हूं। हाँ, जो अभी मोहतरम कह रहे थे मैं उनका जवाब दे रहा हूं कि साहब वहां पर हिंदू बेबस हैं, हिंदू कुछ नहीं कर सकते, मुसलमानों का गलबा है, वो मैं उनका जवाब दे रहा हूं। वहां पर मेवातियों का राज चलता है, सारे मेवाती। चलिए ठीक है गौड़ साहब रुकिए। धर्मेंद्र गिरी जी फिर तो एक सबसे बड़ी बात है, मौलाना साहब ये हवाला दे रहे हैं कि शरिया के अंदर ये बात है कि जो इस तरह की विवादित जमीन है, जब उस पर हक नहीं है तो आप उस पर हक नहीं जता सकते। तो फिर तो आप लोग ये दावा करते हैं कि जैसे अयोध्या में अब राम मंदिर बन रहा है, चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, साक्ष्य आए, ज्ञान वापी भी ऐसा ही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उस पर भी आप लोग कह रहे, तो फिर मौलाना साहब को समझाएंगे कि वो अपना हक छोड़ दे यहां पर भी? देखिए, मौलाना साहब जिस तरीके से दोहरी बात कर रहे हैं वो हमारी समझ से परे है। अगर मौलाना साहब और इनके जैसे अगर सैकड़ों इनके धर्म गुरु आगे आए, ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा बैठ के सुलझाएं। पीछे योगी जी ने भी कहा था कि मुस्लिम धर्म गुरु आगे आए और इसमें पहल करें, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भाईचारे का जो पड़ाव है वो उसको एक कदम चलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन ये लोग ये नहीं करेंगे। जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता एक जगह से तोड़ दिया जाता है तो वो दूसरी जगह जाके फिर बना लेता है और कहीं ना कहीं उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। उसी प्रकार औरंगजेब की मानसिकता से ग्रसित लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। कुछ मुसलमान बहुत सभ्यता के दायरे में हमेशा बात करते हैं। शाहबुद्दीन जी एक छोटा सा रिएक्शन, फिर क्या ज्ञान वापी और जो मथुरा का जमीन विवाद है फिर तो भाईचारे से निपटा दीजिए? शरिया तो कहता है ना, हिंदू पक्ष तो ये कहता है कि ये हमारी जगह औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे। अभी जो मोहतरम बोल रहे हैं ये नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की नफरत ये फैला रहे हैं।
कोई मुसलमान नफरत नहीं फैला रहा है। 3,500 मस्जिदों पर निशाना है। 3,500 मस्जिदों पे कौन जाकर के समझौता करेगा, क्या करेगा? और जहाँ तक योगी जी की बात है, योगी जी ने जब बात कही है तो योगी जी खाका पेश करें, ये जिम्मेदारी योगी जी की है। वो मुसलमान उत्तर देश प्रदेश में के बड़े अराजकता मुखिया फैलाने हैं, का कार्य उत्तर कर रहे प्रदेश के हैं। वजीर आला हैं। चलिए यही तो हो रहा है, हिंदू मुसलमान बुरा, लेकिन कोई भाईचारे की बात नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन बांके बिहारी मंदिर पर लैंड जिहाद, एक सबसे बड़ी बात है, 2004 का मामला, 2020 में भी वहां मजार बना दी गई, ये बताया जा रहा है। बावजूद उसके सरकार भी सो रही है, जबकि ये तो कहते हैं कि ब्रिज पर सीएम योगी का खास फोकस है। बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ा सवाल।